नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप हमारे चैनल के जो भी अपडेट्स हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अतिरिक्त यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल चैनल जेआरएफ अड्डा को आप लोग जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो सटीक मार्गदर्शन है वो आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आज आधारित है राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है उसके ऊपर। और अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो यूजीसी नेट्स जो है उसके लिए तो है ही, साथ में हम बात करेंगे आप लोगों के लिए जो अभी राजस्थान सेट एग्ज़ाम होने वाला है या मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड सेट एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। तो ऐसे जितने भी आप लोग स्टेट के जो सेट एग्ज़ाम हैं और नेट के एग्ज़ाम हैं उसके लिए या दिसंबर जो नेट होने वाला है उसके लिए ये सिलेबस आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो इसलिए वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर है राजनीति विज्ञान का उसकी अपन बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है ये 10 यूनिट पर आधारित होता है और प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छा पेपर होता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस के पार्ट हैं, इसके अलावा कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके लिए चैनल के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो अवेलेबल है कि राजनीति विज्ञान विषय के लिए कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें ये लगता है कि सर शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो 11th-12th की एनसीईआरटी की किताबें हैं और 9th और 10th में भी पॉलिटिकल की एक एक बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी लोकतंत्र वाली। तो आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें और साथ के साथ आप लोग इन टॉपिकों के अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आइए बात करते हैं अपन जो राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट का सिलेबस है। और बात करें जो पहली इकाई है, यूनिट फर्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक थ्योरी। तो सीधी सी बात है, इसमें पूछेगा जो अवधारणाएं हैं। अवधारणाओं में बात करते हैं हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। नागरिकता जो टॉपिक है वो अधिकारों पर आधारित है, लोकतंत्र आप लोग पढ़ते हुए भी आए हैं, शक्ति है, समानता है, न्याय है। इसके अलावा अपन बात करें राजनीतिक परंपराएं, राजनीतिक परंपराएं जैसे उदारवाद है, अनुदारवाद है, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें जैसे जॉन लॉक पढ़ते हैं तो अपन उदारवाद पढ़ लेते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं तब वहाँ पर मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली यूनिट पूरी थ्योरेटिकल है। दूसरी जो है वो यूनिट है पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। दूसरी और तीसरी यूनिट थिंकर्स की है, एक वेस्टर्न है और एक इंडियन है। तो वेस्टर्न थिंकर्स की यदि अपन बात करें कौन कौन है वेस्टर्न थिंकर्स में, तो इसमें एक तो कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावली है, हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौतावादी विचारक है, हीगल है, मैरी वॉल्ट स्टोनोक्राफ्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हैना हारेंट है, फ्रॉज फैनन है, माओ जेडांग है और जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स का जैसे न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो अरस्तु का न्याय सिद्धांत है, आधुनिक मध्य युग का शिशु जो मैकियावली है। तो ये संबंधित जो सिद्धांत है वो इसमें इनके बारे में बात करेंगे अपन। नेक्स्ट जो तीसरी यूनिट है भारतीय राजनीतिक विचारक है और काफ़ी अच्छी और इजी यूनिट भी है जिसमें धर्मशास्त्र है, कौटिल्य है, आगानसुत है, बर्नी, कबीर, पंडित रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, श्री अरविंदो पेरियार, ई रामास्वामी, महमूद इकबाल, एम एन रॉय, वी डी सावरकर है, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा भी हो कि वो नरेंद्र मोदी जी ने अभी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जिन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें जो फोर्थ यूनिट है वो काफ़ी टफ यूनिट भी है और काफ़ी सिलेबस का हिस्सा भी इसके अंदर है। तो ये है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक में जो है वो कंपैरेटिव थ्योरी की बात करेगा, विभिन्न व्यवस्थाओं की जो तुलना है उसकी बात करेगा। तो इसके उपागम है जो संस्थागत है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है और नव संस्थावाद तुलनात्मक विधियां हैं। उपनिवेशवाद और उपनिवेशीकरण है, तो इसमें उपनिवेशवाद के रूप हैं जैसे आर्थिक है, पूर्ण नियंत्रण है, उपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष हैं,
और वी उपनिवेशीकरण है, जिसे अंग्रेजी में डीकोलोनाइजेशन कहा गया है। राष्ट्रवाद जो पनपा है वो यूरोपीय और गैर यूरोपीय राष्ट्रों में उसकी क्या अवधारणाएं हैं। राज्य के सिद्धांत है जिसमें पूंजीवाद है। समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य है और कल्याणकारी राज्य है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। राजनीतिक शासन प्रणालियां हैं, लोकतंत्र जिसमें निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित, सहभागी, और गैर लोकतांत्रिक जिसमें पैतृकवाद है, अधिकारी तंत्रीय, प्राधिकारवाद है, सैन्य तानाशाही है, सर्वाधिकारवाद है और फांसीवाद है। आगे अपन बात करें संविधान और संविधानवाद है। संविधान के रूप, विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियां, संविधानवाद का संकट। ये थ्योरेटिकल भाग है। संविधान जो है वो अलग हिस्सा है और ये संविधान का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी अपन बात करेंगे। लोकतंत्रीकरण है, लोकतांत्रिक संक्रमण है और समेकन है। विकास, अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास और लोकतंत्र है। इसी यूनिट में अपन चर्चा करेंगे शक्ति की संरचनाएं, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, इलाइट वर्ग जिसको अपन कहते हैं, और लोकतांत्रिक अभिजनवाद, कर्ता और प्रक्रियाएं, सार निर्वाचन पद्धतियां, राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और नागरिक समाज। नेक्स्ट इकाई जो 5 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके लिए मैं आपको ये कहना भी चाहूँगा कि आप लोग एक तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहें इसके लिए, और जो करंट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगी। और जैसे अगर अपन चर्चा करें कि जो 11th-12th की बुक्स हैं, जो समकालीन राजनीति है, विश्व राजनीति, वो काफ़ी आपको फ़ायदा इस यूनिट के लिए मिलने वाला है उस बुक से। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इंटरनेशनल रिलेशन की अगर अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम है आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। अवधारणाओं में अगर अपन बात करें, राज्य, राज्य प्रणाली और गैर राजकीयकर्ता है। शक्ति संप्रभुता, परंपरागत सुरक्षा है और गैर परंपरागत सुरक्षा है। परंपरागत सुरक्षा जिसमें अपन चर्चा करेंगे सैन्य है, और गैर परंपरागत में अपन चर्चा करेंगे जिसमें संपूर्ण मानवता की रक्षा है। नेक्स्ट अपन बात करें संघर्ष और शांति, तो युद्ध की बदलती हुई प्रकृतियां हैं, जैसे आजकल ड्रोन है, मिसाइलें हैं, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष, विनियोजन और संघर्ष रूपांतरण। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है, उसके लक्ष्य, उद्देश्य, यूएनओ की संरचना है, कार्यप्रणाली का मूल्यांकन है, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। आगे अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में, वैश्वीकरण है, वैश्विक अभिशासन और ब्रेटन वुड प्रणाली है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 का इस सम्मेलन में। उत्तर दक्षिण संवाद है, यानी कि विकसित और विकासशील देशों का संवाद है। विश्व व्यापार संगठन WTO है, G20 और ब्रिक्स है। क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आसियान। सामूहिक चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, मानवाधिकार है, प्रवासन और शरणार्थी है, गरीबी और विकास, धर्म, संस्कृति और पहचान, राजनीति की भूमिका। काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। इकाई जो 6 है वो भारत की विदेश नीति पर आधारित है। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक की जो भी है नीतियाँ उसको अपन पढ़ेंगे इसमें। तो भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण है, उसमें उत्तर उपनिवेशिक है, विकासात्मक है, उदयमान शक्ति और उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान है। भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव है, सिद्धांत और निर्धारक तत्व हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता है। भारत की परमाणु नीति है, जैसे 1974 है, 1998 है। प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध है, USA है, USSR है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, तो इसमें जो केंद्र है अमेरिका, जो एक ध्रुवीय विश्व में जो अमेरिका महाशक्ति थी, उसके बाद जो नए नए केंद्र बने हैं उसमें यूरोपीय संघ है, ब्रिक्स है, आसियान है, शंघाई कॉरपोरेशन है, अफ्रीकी संघ है, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय है और गल्फ कंट्रीज हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सार्क पढ़ेंगे अपन, गुजराल सिद्धांत पढ़ेंगे, लुक एक्ट ईस्ट है और लुक वेस्ट नीति है। सार्क जिसे अपन दक्षिण के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की पराक्रम कार्य नीति, इसमें संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यानी कि भारत की जो जो भूमिकाएं हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे।
समसामयिक चुनौतियों में समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन और शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी अच्छी और डीप चर्चा होने वाली है इस विषय को लेकर। इकाई 7 है भारत में राजनीतिक संस्थाएं, तो भारत का जो संविधान है उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इजी भाग है और आप लोगों का भी जो पॉलिटिकल के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा और इजी रहता है। भारत का संविधान निर्माण है, उपनिवेशिक विरासत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान है। संवैधानिक सभा है, गठन, वैचारिक अवलंब और संवैधानिक बहस। संविधान का दर्शन, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निश्चक सिद्धांत है। भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस और संविधान में संशोधन। केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। संसद की अपन बात करेंगे, संरचना, भूमिका, कार्य पद्धति और संसदीय समितियां हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, इनकी बात करेंगे। और स्टेट जो गवर्नमेंट है उसमें जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है। ठीक है, भारत में जो संघवाद है, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है उसकी चर्चा होगी। असीमित संघीय प्रावधान तथा अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वय, कार्यविधि, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और उभरती हुई प्रवृत्तियां। निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 3 to 4। निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, नियम और चुनाव सुधार। स्थानीय शासन संस्थाएं, कार्य पद्धति और सुधार। संवैधानिक तथा संविधिक निकाय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके फर्स्ट ग्रेड से भी संबंधित हैं और जो विभिन्न स्टेट हैं उनके जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसके लिए भी उपयोगी हैं। नेक्स्ट जो 8वीं यूनिट है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, तो राज्य की अर्थव्यवस्था तथा विकास, जिसमें भारत राज्य की प्रकृति, विकास योजना मॉडल, नव आर्थिक नीति और वृद्धि तथा मानव विकास। वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं हैं, पहचान की राजनीति है जिसमें धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र और भाषा है। सामाजिक आंदोलन में दलित, जनजातीय, महिला, विकास और श्रमिक हैं। नागरिक समाज के समूह, गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक अभियान समूह हैं। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमताएं, नए राज्यों के लिए मांग। भारत में जेंडर और राजनीति समानता तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा है, चुनाव राजनीति है जिसमें लोगों की सहभागिता, चुनावी प्रतिनिधित्व और उभरती हुई प्रवृत्तियां। नेक्स्ट अपन बात करें जो नवी यूनिट है जिसमें लोक प्रशासन है। इस यूनिट के लिए मैं आपको छोटी सी सजेशन भी देना चाहूँगा कि होता क्या है कि हम लोग इस यूनिट को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग हो जाता है और ऐसी स्थिति में हम इन क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कुछ नंबरों से ये रिजल्ट रह जाता है, क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उनको मेरा ये स्पेशली सजेशन है कि आप लोग इस यूनिट को थोड़ा सा जरूर पढ़ें। लोक प्रशासन का अर्थ और विकास, लोक तथा निजी प्रशासन, उपागम में प्रणाली सिद्धांत, निर्णय निर्माण और पारिस्थितिकी उपागम। लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन और उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति। संगठन के सिद्धांत और नियम, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, अधिकारीय सिद्धांत है, मानव संबंध सिद्धांत है। संगठन में नेतृत्व और अभिप्रेरणा का सिद्धांत है और संप्रेषण के जो नियम है, चेस्टर बर्नार्ड का संप्रेषण नियम है। संगठन में सूचना प्रबंधन है, संगठन में जो प्रबंधन है मैरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत है और उद्देश्य आधारित प्रबंधन है जो पीटर ड्रकर का है। लास्ट यूनिट की अगर अपन बात करें भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, तो इसमें भारत के जो शासन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, 12th क्लास की जो किताबें हैं 11th 12th की, वो पूरी इसी पर आधारित हैं। तो शासन, सुशासन तथा लोकतंत्रीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, तो नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, बिल्कुल, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। सुशासन के जो संस्थानिक तंत्र है उसमें सूचना का अधिकार है, आरटीई और आरटीआई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, सिटीजन चार्टर है, शिकायत निवारण प्रणाली है जिसमें ओम्बुड्समैन है, लोकपाल है और लोकायुक्त है। ग्रास रूट जमीनी स्तर पर जो पंचायती राज प्रणाली है, योजना तथा विकास, तो इसमें विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस और NITI आयोग जिसे अपन नीति आयोग भी कहते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा और MNREGA और NHRM
टीई के विशेष संदर्भ में लोक नीतियाँ और लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई या ऑडिट, जो मुख्यमंत्री वगैरह या जितने भी मंत्री हैं वो करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का। यदि आप तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ की या यूजीसी नेट की, तो आप लोग ज़रूर जेआरएफ अड्डा चैनल, जो हमारा ऑफिशियल ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। आपके यदि इससे संबंधित कोई कमेंट हैं या कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंटों के माध्यम से ज़रूर बताया करें, ताकि हमारा और आपका जो भी संबंध है वो और अधिक अच्छा हो सके, हम आपकी समस्याओं को जान सकें और उसके आधार पर आने वाले जो भी वीडियो हैं उनमें सूचनाएं उपलब्ध करवा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। और एक जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग उनको भी धीरे धीरे सॉल्व करते रहिए, जो आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएंगे। तो जुड़े रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ। धन्यवाद।